तो तभी से घर संभालना, घर की सारी चीज़ें करना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें मैं करती रही। कभी ये नहीं सोचा था या कभी ऐसा मौका नहीं मिला विद द सिचुएशन कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ पे मुझे महिलाएं बहुत हिम्मती होती हैं, एक साथ इतनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं और यही वजह है कि उन्हें जो है मल्टीटास्किंग भी हम कहते हैं। तो एक ऐसी ही लेडी है, मिसेस इंडिया गृहलक्ष्मी कंटेस्टेंट है और बेहद खूबसूरत है। इनसे हम बातें करेंगे, इनकी कहानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया, क्या क्या हुआ इस दौरान, इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। इनका नाम है स्नेहल नॉर्वेकर और ये अपनी कहानी जो है वो आप सबके सामने लेकर आएंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, ये हिम्मत आप में कैसे आई, उसकी पूरी कहानी। देखिए, हिम्मत तो बचपन से ही थी बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ इंसिडेंसेस इन माई लाइफ। तो मैं जब छोटी थी, अराउंड 6 या 7 स्टैंडर्ड में, तो मेरी मॉम बीमार हो गई। शी हैड अ वेरी बैड osteoporosis and arthritis, so she was most of the time used to be bedridden। तो तभी से घर संभालना, घर की सारी चीज़ें करना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें मैं करती रही और उसी से आगे बढ़ी। When I was in my last year of my college, मैं MSc कर रही थी। Then I lost my mother when I was just 20 years old। And उसके बाद you know how it is, माँ का चले जाना इज दुनिया का सबसे बड़ा दुख है एंड वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उसके बाद सारा इट्स लाइक योर वर्ल्ड गेट्स शैटर्ड एंड उसके बाद उभर के आना, उसके लिए हिम्मत चाहिए और उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना पड़ा। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, वो मुझसे 1.5-2 साल छोटा है। मेरे पापा थे और मेरे दादाजी थे। सो हमारे घर में 3 मेल और मैं अकेली लड़की थी एंड सो सारा घर संभालना वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी एंड आई वाज साइमल्टेनियसली स्टडीइंग। तो एजुकेशन कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें, उससे मुझे हिम्मत आई। मैं उस सिचुएशन से लड़ी एंड सक्सेसफुली ओवरकम किया उसको। काफ़ी टचिंग है, क्योंकि पेरेंट्स का जाना बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। तो इतना स्ट्रगल वाला है ऑब्वियसली। तो जैसे जो ख्वाहिश थी, कैसे आपने फिर सोचा, कैसे इन चीज़ों के बारे में आपने सोचा कि हमें, मतलब मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, इसकी कहानी जानना चाहिए। एक छोटा सा इंसिडेंस है। एक्चुअली हमारी फैमिली में बहुत सारा विलेज में रहने वाली फैमिलीज थी। माई फैमिली ओनली वी स्टार्टेड लिविंग इन पुणे, व्हिच इज अ सिटी। उस टाइम पे मेरी मामी हमेशा बोला करती थी मुझे कि यू आर गुड लुकिंग, यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग इन फैशन और मॉडलिंग। तो वो कहीं से मेरे दिमाग में था, बट अनफॉर्चुनेटली while we were in city, but still वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग था। तो मेरे पापा ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया। तो वो दिमाग में हमेशा से था कि मुझे कुछ इसमें करना है। तो हमेशा से खुद के लिए करती थी। मेरा सेंस ऑफ फैशन, चीज़ें करना, पहनना कपड़े, वो हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। बट कभी ये नहीं सोचा था या कभी ऐसा मौका नहीं मिला विद द सिचुएशन कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ पे मुझे अपना ऐसा टैलेंट दिखाने के लिए मिलेगा। बट वो बोलते हैं ना, जब तुम्हारा दिल में होता है तो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है। तो फाइनली लास्ट ईयर थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड आई केम टू नो अबाउट गृहलक्ष्मी और फिर मैंने उसका ऑडिशन दिया और मैं आज कैसे खुद को तैयार किया, क्योंकि क्या है ना, जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस भी बहुत लो चला जाता है। तो वो खुद को कैसे तैयार कर लिया आपने? कॉन्फिडेंस तो मैंने बोला, जैसे कि अप्स एंड डाउन्स बहुत से थे लाइफ में। तो
मॉम का हो गया, फिर देन आई वाज नॉट वेल फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वो एक सिचुएशन फेज था जहाँ पे आई वाज स्ट्रगलिंग टू build that willpower to come back and fight with the situation। तो वो हो गया, फिर कोविड आया। कोविड के टाइम पे सेकेंड वेव आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई ना, एंड देन यू लिव थ्रू दैट एंड यू स्टैंड अप फॉर योर फैमिली। तो ये सारी चीज़ों में वन best part happened at my daughter. So I have a 6-year-old daughter, और उसको देख के हमेशा हिम्मत आती है कि जो भी अभी करना है उसके लिए करना है। एंड वो भी while she's small but actually अभी यहाँ पे आने के लिए तैयारी मेरे से डांस की प्रैक्टिस उसने करवा के ली थी, चलो करते हैं। तो ये चीज़ हिम्मत देती है खड़ा रहने। वेरी नाइस। मतलब किस तरीके से आपने मतलब अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव किया, वो बहुत बड़ा ये इंस्पिरेशन है। गृहलक्ष्मी मैगजीन में अभी आप मतलब आप मिस इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक पहुँच के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज एज आई सेड आई कम फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बट लकीली माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव। Like from the day I've met him, it's all been good, touch wood, and हमेशा से support किया है हर चीज़ में। After my marriage, anything that I want to learn, anything that I want to do, he will never say no to that. So I would like to especially mention that he's, किसी भी कामयाब औरत के पीछे एक supportive आदमी का हाथ होता है, उसके बिना वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बड़ी हैं क्योंकि सपोर्ट तो होना ज़रूरी है। कई बार हम जो है ये सोचते रह जाते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन एक पीछे से कोई बैक सपोर्ट रहता है तो फिर थोड़ा इजी रहता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपका लाइफ का? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो वैसे बहुत आते हैं, बट मेरी फ्रेंड्स हमेशा कहती है कि जैसे ये गृहलक्ष्मी है कि तू सच में गृहलक्ष्मी है। बिकॉज while I'm working as a VP of one of the publishing house, मैं काम भी कर रही हूँ 12 घंटे, मैं घर की चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, मैं अपनी डॉटर को भी टाइम इक्वली देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सारे रिचुअल्स एंड कल्चर्स फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। सो आई डोंट मिस एनी फेस्टिवल या कोई भी छोटी मोटी जो घर की हमारी पूजा पाठ है या कोई भी चीज़ें हैं, गेट टुगेदर फैमिलीज के साथ, ये सब को साथ में रखना, ये चीज़ें आई यूजुअली डोंट मिस। सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। वाओ। तो सच में इनके जज्बे को सलाम, जिस तरह से उन्होंने इतना सब कुछ मैनेज किया और इसके बाद इतनी पॉजिटिविटी के साथ आज यहाँ पर पहुँची हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे इस शो में आए, और थैंक यू सो मच। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।